लास्ट क्लास में बच्चों हम ब्लड ग्रुप के बारे में समझ रहे थे। ब्लड ग्रुप के बारे में हमने समझना स्टार्ट कर दिया था। ब्लड ग्रुप के बारे में हमने सीखा था कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक जीन काम में ली जाती है जिसका नाम है आई जीन। ये आई जीन आरबीसी की सरफेस पर शुगर को रेगुलेट करने का काम करती है। आरबीसी की सरफेस पे शुगर को रेगुलेट करती है। ये जो आई जीन है, इस आई जीन के 3 अलील होते हैं। इसमें एक अलील होता है आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है स्मॉल आई रिसेसिव अलील। 3 अलील में से मैंने आपको सिखा दिए थे 2 अलील डोमिनेंट। कौन कौन से? आई ए आई बी। कौन सा रिसेसिव होता है? आई ओ स्मॉल आई जो होता है रिसेसिव अलील, वो बच्चों वहां पर एक्टिव नहीं होता है, मतलब वो एक तरह से एंजाइम नहीं बनाता है। अब इन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए देखा जाए तो 2 एंटीजन है। 4 तरह के ब्लड ग्रुप है, ए बी ए बी ओ। इन 4 तरह के ब्लड ग्रुप में 2 एंटीजन काम करते हैं। एक एंटीजन ए होता है, एक एंटीजन बी है। अगर आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन लगा है तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा। अगर बी एंटीजन लगा है तो बी बनेगा। दोनों लगे हैं तो ए बी, और कोई ना हो तो ओ। अब बच्चों ये जो ए एंटीजन और बी एंटीजन हम बोलते हैं, इन एंटीजन में बेसिक डिफरेंस शुगर का आता है। और इस शुगर को रेगुलेट करने का सारा काम एक स्पेशल जीन करती है जिसे हम आई जीन के नाम से जानते हैं। ये आई जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट होती है। अब इन एंटीजन में शुगर कैसे डिफरेंस होती है इस बात को हम समझे, और ये बच्चों आपको थोड़ा सा मोलिकुलर लेवल पे समझोगे तो आपको शायद अच्छे समझ में भी आए कि एग्जैक्टली इन एंटीजन में डिफरेंस क्या होता है। हम बोलते तो रहते हैं कि ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो क्लियर भी होना चाहिए। आइए उसको सीखें। ये बच्चों आरबीसी है, और ये आरबीसी तब की मैं ले रहा हूं जब ये इमेच्योर है। इमेच्योर आरबीसी में आप सभी बच्चे जानते हैं न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कब हटता है? जब वो मेच्योर हो जाता है। स्टार्टिंग में इसमें न्यूक्लियस होगा तो इसमें क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। इसका बच्चों मैंने एक स्पेशल क्रोमोसोम यहाँ ड्रॉ किया है, और ये क्रोमोसोम नंबर मैंने बना दिया है 9। ये क्रोमोसोम 9। बाकी और क्रोमोसोम भी होगा, 10 भी होगा, 11 भी होगा, सारे एक्स वाई सब कुछ होंगे। आरबीसी में ऐसा नहीं कि सारे क्रोमोसोम में तो सारे के सारे 46 होते हैं, स्टार्टिंग में सब होते हैं। मैं केवल क्रोमोसोम 9 पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि हमें इसी से मतलब है, क्योंकि यहीं पर बैठी है हमारी स्पेशल जीन जिसे हम नाम दे देते हैं आई जी। आरबीसी की ये जो सरफेस है या आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन ऐसे फॉस्फोलिपिड की लेयर से बनी है। आप लोगों को याद भी होगा कि फॉस्फोलिपिड की हमेशा बाई लेयर होती है। यहाँ एक लेयर ये है, एक लेयर है, तो बाई लेयर की फॉर्म होती है। ये जो लेयर आपको दिख रही है ये लेयर तो है लिपिड। ये तो बच्चों लिपिड की लेयर है। इस लिपिड की लेयर के बाहर की तरफ ऐसे बच्चों ये शुगर के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। ये जितने भी मैंने ड्रॉ किए ये शुगर के मॉलिक्यूल है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेम्ब्रेन के ऊपर जब भी शुगर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं हमेशा आउटसाइड में अटैच होते हैं, मतलब ऐसे बाहर की तरफ यहाँ शुगर के मॉलिक्यूल होंगे, अंदर की तरफ। अब ये जो शुगर के मॉलिक्यूल मैंने इतने बनाए, ये ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप सब में है, और सबके अंदर एक जैसा ही है। ये जो बेसिक फ्रेमवर्क आपको दिख रहा है, ये इतना पार्ट तो सारे ब्लड ग्रुप में है, चाहे आपका ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, हर ब्लड ग्रुप के अंदर ये पार्ट तो कॉमन होता है, ये सब में होता है। अब यहाँ खास बात क्या है, मान लीजिए इस क्रोमोसोम नंबर 9 पर जो अलील था वो आई ए अलील है। इस जिन का आई ए अलील यहाँ बैठा है, इस आई ए अलील से बना आरएनए। आरएनए से फाइनली बनता है प्रोटीन या एंजाइम। इससे बच्चों ये एंजाइम बनेगा। अब इस एंजाइम ने क्या किया, यहाँ पर ये जो शुगर मॉलिक्यूल था उसमें एक एक्स्ट्रा शुगर और जोड़ी, यहाँ एक एक्स्ट्रा शुगर का मॉलिक्यूल और कनेक्ट कर दिया। ये एक्स्ट्रा शुगर का मॉलिक्यूल कहलाता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, ये एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन एक तरह से शुगर का मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये सब भी शुगर है, ये एक्स्ट्रा शुगर जोड़ी, इस एक्स्ट्रा शुगर को जोड़ने का काम एंजाइम करता है, और इस एंजाइम को बनाने वाला अलील आई अलील है। अब बच्चों ये यहां पर एक्स्ट्रा क्या जुड़ चुका है, शुगर। शुगर के लिए बायोलॉजी में एक बड़ा अच्छा वर्ड लिखा जाता है ग्लाइको, मतलब ये जो इतना ये पूरा होल पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा होल पार्ट ग्लाइको कहलाता है। ये तो हो गया ग्लाइको। बताओ ये क्या है, तो ग्लाइको प्लस लिपिड क्या बन गया, और ये जो ग्लाइकोलिपिड बना है इसी ग्लाइकोलिपिड को बच्चों एक्जेक्टली कहा जाता है एंटीजन। यहां पर एक ग्लाइकोलिपिड को एंटीजन कहा जाता है। अगर इस ग्लाइकोलिपिड में एंटीजन में एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन है तो इस एंटीजन को स्पेशली कह दिया जाता है ए एंटीजन, मतलब इस एंटीजन का नाम यहां पर बन जाएगा ए एंटीजन। ये एंटीजन कहलाता है। अगर किसी की आरबीसी पर ऐसा ए एंटीजन चिपका हुआ है
तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप यहां पर बनेगा ए, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बन गया। सीधी सी बात है, जैसा एंटीजन है वैसा ब्लड ग्रुप। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी ए बनेगा। एंटीजन ए में ये शुगर तो सबके अंदर है, एक्स्ट्रा शुगर क्या जुड़ गई, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पूछी जाती, बस सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। अब बच्चों यहां पर ये मैंने इस बार दिया आरबीसी को, इस आरबीसी का ये फिर से मैंने क्रोमोसोम नंबर 9 बनाया। इस क्रोमोसोम नंबर 9 पर यहां इस बार मैंने अलील ले लिया आईबी, यहां आई ये था, यहां आईबी अलील लिया। आईबी अलील से फिर वही सेम बात, एंजाइम बनेगा। ये एंजाइम थोड़ा डिफरेंट बनेगा क्योंकि अलील एंजाइम डिफरेंट बना, तो इस एंजाइम ने यहां पर भी वही काम किया, लास्ट में जाकर एक एक्स्ट्रा शुगर को जोड़ा। लेकिन यहां जो शुगर को इसने कनेक्ट किया वो शुगर का मॉलिक्यूल था गैलेक्टोज। ये बच्चों यहां पर गैलेक्टोज था, यहां पर क्या था, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। इसमें शुगर मतलब हल्का सा डिफरेंस आ गया। अब बच्चों फिर वही बात है, ये वाला पार्ट तो बन गया शुगर और ये वाला पार्ट बन गया लिपिड। पूरा नाम बोलो। शुगर के लिए तो बोल देंगे ग्लाइको प्लस लिपिड, क्या ग्लाइकोलिपिड बना, और इसी ग्लाइकोलिपिड को हम क्या नाम दे देंगे, एंटीजन। अब सोच समझ के बताना, इसमें शुगर सेम या अलग, अलग शुगर है तो एंटीजन भी अलग नाम देंगे बी। मेरा क्वेश्चन, एंटीजन ए एंटीजन बी में किस बात का डिफरेंस, शुगर का। और इस शुगर को कंट्रोल करने वाली जीन कौन सी, आई जीन। कौन से क्रोमोसोम पे, ये 9 क्रोमोसोम पर बैठी है, और इस 9 क्रोमोसोम की जीन का काम मेन बच्चों इस शुगर को कंट्रोल करना है। दोनों जगह शुगर को कंट्रोल कर रही है। अब बच्चों एंटीजन बी है, तो इससे जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा, ये ब्लड ग्रुप यहां बनेगा ए या बी बनेगा। तो ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप में केवल और केवल एक टर्मिनल शुगर का ही डिफरेंस है। ये पार्ट तो सब में कॉमन ही है, बस ये टर्मिनल शुगर हम सब में डिफरेंस करते हैं। इस बार बच्चों अगली बार मैंने क्या किया, यहां पर अलील ले लिया क्रोमोसोम नंबर 9 पर रिसेसिव अलील, मैंने यहां पर स्मॉल आई को ले लिया। आप सभी बच्चे जानते हैं रिसेसिव अलील वो अलील है जिससे या तो एंजाइम बनता ही नहीं है, इससे या तो एंजाइम या बनता है तो नॉन फंक्शनल, काम ही नहीं करता है। अब बच्चों यहां एंजाइम नहीं बना, तो सोच समझ के बताना, यहां टर्मिनल शुगर जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, बोलो बोलो बोलो। अगर टर्मिनल शुगर नहीं जुड़ी तो ये प्रॉपर एंटीजन बन पाया या नहीं बन पाया, तो यहां पर इस बार हम कहेंगे प्रॉपर एंटीजन नहीं बन पाया क्योंकि शुगर नहीं जुड़ी, इसीलिए हम कहेंगे एंटीजन अब्सेंट। और एंटीजन अब्सेंट हो तो इससे जो ब्लड ग्रुप बनता है उस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है ओ। अच्छा, ओ का मतलब अब्सेंट से है, जिन भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है उन ओ का मतलब अब्सेंट से होता है, इसमें एंटीजन अब्सेंट होता है। अब क्वेश्चन आता है, जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है उनमें आरबीसी अब्सेंट है। अरे आरबीसी अब्सेंट होगी तो जिंदा कैसे रहेंगे, हाँ आरबीसी तो है, क्या नहीं है, एंटीजन। मुझे बताओ यहां प्रॉपर एंटीजन प्रॉपर शुगर क्यों नहीं जुड़ पाई, क्योंकि एंजाइम नहीं बन पाया। और एंजाइम क्यों नहीं बन पाया, रिसेसिव वाली। अरे बात समझे ना, मतलब हम मोलिकुलर लेवल पे एंटीजन को समझ रहे, और मोलिकुलर लेवल पे समझोगे आसान लगेगा इन सब के पीछे क्या रीजन है। अगली बार बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर ये क्रोमोसोम नंबर 9 बनाया, फिर क्रोमोसोम 9 बनाया। इन दोनों क्रोमोसोम पर अलग अलग एलील बैठा, यहां बैठा आई ए और यहां बैठा आई बी। और सोच समझ के बताना, आई ए एलील है तो क्या इससे शुगर जुड़ेगी, इस शुगर का नाम आप बताओ, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। अब अच्छे से बताना ये वाला एंटीजन कौन सा, हाँ अगर एंटीजन ए है तो इससे क्या ब्लड ग्रुप ए बनेगा। लेकिन एक खास बात, क्या आईबी ये भी तो कुछ ना कुछ करेगा, इस आईबी की वजह से यहां शुगर जुड़ी, कौन सी, गैलेक्टोज। तो बताओ ये वाला एंटीजन कौन सा, एंटीजन बी। अब यहां आरबीसी पर सोच समझ के बताना कौन कौन से एंटीजन लगे, क्या ए लगा है, क्या बी भी लगा है। जब दोनों ही लगे हैं तो दोनों की वजह से यहां पर फाइनली जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बन जाएगा ए बी। दोनों एंटीजन लगे तो ब्लड ग्रुप भी बन गया ए बी। अब मुझे बताओ क्या यहां पर इस आई ए का एक्सप्रेशन हुआ, बोलो बोलो, आई बी का हुआ, दोनों में से कितने का एक्सप्रेशन, और जब दोनों का एक्सप्रेशन हो तो इसी को नाम दिया जाता है कोडोमिनेंसी। इसी को बच्चों कोडोमिनेंसी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कौन सा ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंसी शो करता है, एबी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंसी शो करता है। अरे बात समझ में, तो एबी के अंदर कोडोमिनेंसी है। अब सोच के बताइए कितने तरह के एंटीजन, दो ही एंटीजन, कौन कौन से, ए और बी। ए एंटीजन प्रेजेंट तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो
दोनों है तो, और दोनों नहीं तो इन एंटीजन में डिफरेंस किस बात का? इस शुगर को कंट्रोल कौन करता है? आई जीन। कहां बैठी है? क्रोमोसोम नंबर 9 पर। क्या समझ में आया सबको अच्छे से? एक बार बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था कि जब भी ब्लड ग्रुप को हम लिखते हैं, हम ब्लड ग्रुप को हमेशा ए बी ओ सिस्टम लिखते हैं, कभी भी हम ए बी सी नहीं लिखते, हम हमेशा ए बी ओ लिखते हैं। अच्छा, यहां ए का मतलब ए एंटीजन, बी ओ का मतलब एंटीजन एब्सेंट। अगर हम एबीसी लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ए एंटीजन, बी एंटीजन, सी एंटीजन, लेकिन सी तो होता ही नहीं है। तो इसीलिए इसको एबीसी ने लिख के क्या लिखा जाता है? ए बी ओ लिखा जाता है। ओ क्या इंडिकेट करता है? एंटीजन अब्सेंट। ओ अब्सेंट को इंडिकेट करता है कि आरबीसी पे एंटीजन अब्सेंट होता है। एक क्वेश्चन और बड़ा बच्चों को परेशान करता है, जिन पर्सन की आरबीसी पर एंटीजन अब्सेंट है, यानी ओ ब्लड ग्रुप है, उनमें शुगर नहीं होती। हाँ, क्या इन पे शुगर नहीं है? है। अरे बेसिक शुगर तो है, बस वो एंटीजन बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा शुगर चाहिए थी वो नहीं होती। और वो शुगर क्यों नहीं बनी? एंजाइम नहीं बन पाया। बिल्कुल सही, एंजाइम क्यों नहीं बन पाया? जैसे ऐसी वाली। समझ गए सब अच्छे से? इसको बना लो फटाफट। कौन सा इंफेक्शन? इसमें कुछ नहीं, डोमिनेंस वगैरह सिमिलर है, लीजिए दोनों। इसमें बच्चों यही समझाया ना, जो भी लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें यही समझाया कि ब्लड ग्रुप 4 है, ए बी ओ। इनमें मेन डिफरेंस किस बात का आता है? एंटीजन में शुगर का डिफरेंस आता है। हाँ, यही सिखाया, इससे पहले कुछ नहीं सिखाया। ब्लड ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर है सबको अच्छे से? बिल्कुल, इसको रटना नहीं, तरीके से आना चाहिए। ये शुगर के नाम नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता है। आपके एनसीईआरटी में बस शुगर लिखा है, उन्होंने शुगर के नाम नहीं दिए, तो आप बस शुगर याद रखो कि एंटीजन में मेन डिफरेंस शुगर का होता है। ये हो गया।
ब्लड ग्रुप में बताइए कितने अलील है? 3 अलील है। कौन कौन से? आई ए, आई बी, स्मॉल आई। इन 3 अलील से कितने जीनोटाइप बन सकते हैं? 6। और नहीं याद हो तो वो n+1/2 से निकालो, 6 बन जाएंगे। और वो 6 आपको लिखना भी आना चाहिए। इन 6 जीनोटाइप में पहला जीनोटाइप बनेगा वो है आई ए आई ए, आई ए आई ओ। इसी तरह से आई बी आई बी, आई बी आई ओ। इसी तरह से आई ए आई बी और आई बी आई ओ आई ओ। ये बच्चों टोटल 2 4 6 यहाँ पर जीनोटाइप बचा रहे। 3 एलील से 6 जीनोटाइप बन सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर सीखा था एंटीजन कितने होते हैं। हाँ, ये ध्यान रखो, एंटीजन तो 2 ही है, 2 टाइप के एंटीजन है। ये एंटीजन में एक एंटीजन होता है बच्चों ए, एक एंटीजन होता है बी। एक एंटीजन यहाँ पर ए है, एक एंटीजन यहाँ पर बी है, 2 एंटीजन। अब बच्चों इन एंटीजन को मारने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है। अपनी बॉडी के अंदर ऐसे एंटीबॉडी बनती है। इन एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन को मारना। एंटीबॉडी होती है जो एंटीजन को जाकर एग्लूटिनेशन कर देती है। मारने के लिए एग्जैक्ट वर्ड बोला जाता है एग्लूटिनेशन, तो उसका एग्लूटिनेशन करा देती है। ये एंटीबॉडी यहाँ पर 2 होती है, एक स्मॉल ए, एक स्मॉल बी। एंटीबॉडी का नेचर बड़ा स्पेसिफिक होता है। एंटीबॉडी को नेचर ने बड़ा ही स्पेसिफिक बना रखा है। अब इसमें से अगर ए एंटीबॉडी है तो ये हमेशा इस ए एंटीजन पर वर्क करेगी और इसका एग्लूटिनेशन करेगी, मतलब इसको खत्म करेगी। ए वाली हमेशा ए को नुकसान करेगी, ए वाली बी को कोई नुकसान नहीं करेगी। ए वाली किसके लिए स्पेसिफिक है? ए के लिए। इसी तरह से ये जो बी वाली होती है, ये बच्चों इस बी को खत्म करने का काम करती है, इसको मार। बड़ी स्पेसिफिक है, ए स्पेसिफिक हो ए और बी वाली बी के लिए हो। अब जरा सोचिए, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप सिखाने के लिए मैंने मान लीजिए ये कोई पर्सन बना लिया, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप यहां पर मैंने कहा ए है। ये पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है। अब इसमें आरबीसी पर आप लोग ये बताइए कौन सा एंटीजन है? ए। तो यहां पर ऐसे ये ए एंटीजन है। अब हमें इसके अंदर सीखना है कि एंटीबॉडी कौन सी होगी। अगर एंटीबॉडी की बात करें तो हमारे पास 2 चॉइस, कौन कौन सी? स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब आप लोग दिमाग लगा के सोचो जरा, इसमें एंटीबॉडी कौन सी रखनी चाहिए? हाँ, ए रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ए वाली क्या ए को मारेगी? ए वाली ए के लिए स्पेसिफिक है। अगर ये ए वाली इस ए को ही मार देगी तो ये खुद के ब्लड को ही निपटा दे। तो इसीलिए बच्चों सोच समझ के नेचर ने क्या किया है कि अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर हमेशा बी एंटीबॉडी बनाई जाए। बी एंटीबॉडी बनाने का पर्पस ये होता है कि अगर गलती से बी ब्लड ग्रुप आ जाए तो उस बी ब्लड ग्रुप को ये डिस्ट्रॉय कर सके, उसका एग्लूटिनेशन कर सके। यानी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी हमेशा बी वाली मिलेगी, अपोजिट में। अब यहां पर अगर हम जीनोटाइप की बात करें, हमारे पास आई ए आई ए आई ए आई ओ जीनोटाइप। इस जीनोटाइप की वजह से बताइए यहां जो एंटीजन बनेगा क्या वो ए बनेगा? इसकी वजह से भी ए। बताओ ए और ओ है, चलेगी किसकी? ए की क्यों चलेगी? और डोमिनेंट है तो क्या इससे एंटीजन ए बनेगा? मतलब वही शुगर लगेगी, कौन सी? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइड, ए एंटीजन बन जाएगा। अब यहां एंटीजन ए बना है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीबॉडी हाँ स्मॉल बी, अपोजिट रखेंगे। अच्छा, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है क्या इसके 2 जीनोटाइप हो गए? आई ए भी हो सकता है और आई ए आई ओ भी हो सकता है, मतलब होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है। तो जिन जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं एज वेल एज हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, दोनों चॉइस। अब यहाँ अगला लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आई ए आई ओ में से एक ही चली, क्या डोमिनेंसी अप्लाई है? तो डोमिनेंसी अप्लाई होती है। कौन से ब्लड ग्रुप में डोमिनेंसी देखी गई? ए। अरे ए के अंदर डोमिनेंसी देखी गई। इसी तरह से अब हम इस बी को स्टडी करें तो क्या इस बी में भी ध्यान दीजिए, आई बी आई ओ में से बनेगा बी, तो यहां पर भी क्या लगेगी? डोमिनेंसी। इधर भी डोमिनेंसी चलेगी तभी बी बनेगा। एंटीजन बी है, बताओ ब्लड ग्रुप बी। अब आप बताना एंटीबॉडी स्मॉल है, हमेशा अपोजिट। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए रखेंगे, उल्टी एंटीबॉडी। अब बच्चों मैंने यहां पे ले लिया आई ए आई बी। अब सोचना, क्या आई ए से ए एंटीजन बनेगा? आई बी से बी एंटीजन बनेगा? बताइए, यहां पर ये भी एक्सप्रेस, ये भी एक्सप्रेस, कोडोमिनेंसी। तो यहां पर देखिए जाते हैं कोडोमिनेंसी, यही बच्चों कोडोमिनेंसी है। सोच समझ के जवाब देना। एंटीजन कौन सा? एंटीजन ए एंड बी, क्या दोनों एंटीजन है? अब जरा सोचो, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है क्या इसमें दोनों एंटीजन है? तो इसमें बच्चों दोनों ही एंटीबॉडी रखे, मजा आएगा।
अगर बच्चों दोनों एंटीबॉडी रख दी तब तो ये दोनों ही अटैक करेंगे। तो बताओ इसमें कौन सी एंटीबॉडी रखी? एंटीबॉडी नहीं रखी जाती, क्योंकि एंटीबॉडी रखने पर तो खुद के ब्लड को मार। तो यहां पर जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, इसमें स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एंटीबॉडी, स्मॉल बी एंटीबॉडी अब्सेंट होती है। अब जरा ध्यान सुना, गलती मत करना। आप में से जिन जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या आपकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनती? फिर हमने एब्सेंट तो लिखा है। हाँ, ये ब्लड ग्रुप वाली स्मॉल बी नहीं बनती। अरे एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया निपटा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी तो बनती है, कौन सी नहीं बनती? ब्लड ग्रुप वाली ये स्मॉल बी नहीं बनती, बाकी जो दूसरी एंटीबॉडीज होती है वो सब तो बनती है, बस ये नहीं बनती। क्लियर? अगला केस लेते हैं, आईओ। अगर हम आईओ लेते हैं, यहां पर बताइए कौन सा एंटीजन बनेगा? तो क्या यहाँ एंटीजन अब्सेंट है? अब्सेंट है, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप बन गया ओ। अब सोचो, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका ब्लड ग्रुप ओ है, इस पर एंटीजन कोई नहीं है, एंटीजन कोई नहीं है, तो इस वजह से इसमें एंटीबॉडी दोनों मिल सकती है। इसका डिफेंस सबसे मजबूत है, इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। ये ए वाली अगर ए ब्लड ग्रुप आ जाए तो उससे लड़ाई करेगी, बी वाली बी आ जाए तो उससे लड़ाई करेगी, दोनों ए बी वाले आ गए तो उससे भी लड़ाई कर लेगी। तो ये सबसे लड़ाई करने के लिए इसके लिए इसका डिफेंस सबसे मजबूत रखा जाता है। यहां पर एंटीबॉडी ए भी मिलेगी और बी भी मिलेगी, दोनों मिलेगी। कौन से ब्लड ग्रुप में क्या मिलता है, सबको क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है और आजकल आ भी रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, जिन पर्सन के ब्लड में दोनों एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप, हाँ, दोनों एंटीबॉडी अब्सेंट है उनका ब्लड ग्रुप। अरे दोनों एंटीबॉडी अब्सेंट है तभी अभी बात वही हो, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। मैंने कहा दोनों एंटीजन अब्सेंट, एंटीजन अब्सेंट, और दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है ओ। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आए कर सकते हैं। इस बार बच्चों नीट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, थोड़ी देर बाद बताता हूं क्या क्वेश्चन था वो। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप हमने सीखने के लिए ले लिया कि ए ब्लड ग्रुप है, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, सोच समझ के जवाब देना, आरबीसी पर कौन सा एंटीजन? ए। अब आप बताओ लड़ाई करने के लिए कौन बैठा है? क्या इसके डिफेंस के लिए बी बैठा है? लड़ाई ये करता है, एंटीबॉडी लड़ाई करती है, एंटीजन नहीं करती, एंटीबॉडी लड़ाई करते हैं, ये एक तरह से सैनिक का काम करते हैं। अब इस पर्सन में ब्लड की कमी हो जाए, मान लीजिए ए वाले में खून की कमी हो गई, हम ऐसे पर्सन में 4 तरह के ब्लड यहां पर सप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा सक्सेस होगा और कौन सा सक्सेस नहीं होगा, एक एक को हम चेक करके देखें। इस बार मैंने यहाँ पर 4 ब्लड ग्रुप लिए, एक तो लिया ए ब्लड ग्रुप, एक लिया बी ब्लड ग्रुप, एक ए बी और एक लिया ओ। अब सोचिए ये बी वाला, पहले बताना बी पे अटैक करता है या ए पर? हाँ, बी वाला बी पर, स्पेसिफिक है बी वाला। अब बच्चों इसके अंदर मैं ए ब्लड यहां शिफ्ट कर रहा हूं, बताइए ये वाला इस पर अटैक करेगा या नहीं करेगा? तो क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है? अच्छा, यहां बी वाला ट्रांसफर किया, अब बताओ बी ने क्या बी को देखा, चाटा? हाँ, इस बी ने बी को देखा, इसको क्या बढ़ गया, चाटा, मतलब इसका एग्लूटिनेशन हो गया। अगर इसका एग्लूटिनेशन हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये सक्सेस नहीं होगा। अच्छा, ये वाला सक्सेस, क्योंकि बच्चों इस बी ने इस बी को देख लिया, जैसे बी ने बी को देखा, चाटा, सक्सेस नहीं होगा। अच्छा, यहां पर बताना इस बी ने किसको देखा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। जब इसको यहां पर किसी को नहीं देखा तो क्या यह सक्सेसफुल हो सकता है? हमने क्या सीखा, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है वो ए से ब्लड ले सकता है और ओ से ले सकता है, 2 चॉइस। यानी जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, ए वाला ए से तो ले गए, खुद वाला खुद से तो लेता ही, इसमें तो कोई डाउट आता ही नहीं है। एक्स्ट्रा जो यहां पर ले रहा है वो ओ से ओ ले रहा है, तो ओ से भी ये रिसीव कर सकता है। अगला केस देते हैं। इस बार मैंने पर्सन का ब्लड ग्रुप कर दिया बी, पर्सन का ब्लड ग्रुप कर दिया बी, बताओ एंटीबॉडी, इस बार एंटीबॉडी लड़ाई करने वाला बदल गया। अब यहां पर फिर चेक करेंगे कौन सा सक्सेस होगा नहीं होगा, बता दोगे? बताओ ए वाला, ये वाला सक्सेस, बताओ क्यों? ए ने ए को देखा, चाटा, ये सक्सेस नहीं होगा। बताइए ये वाला, हाँ, क्योंकि ए को बी से मतलब नहीं, तो क्या ये तो आने देंगे? बताइए ये वाला, क्योंकि ए ने ए को देखा फिर चाटा, अच्छा ये सक्सेस नहीं। यहां पर ए ने किसको देखा, तो क्या यहां पर सक्सेस हो जाएगा? यानी जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, क्या ये खुद से लेता है और एक्स्ट्रा ओ से, सेम वाला सेम से तो लेता ही है, इसमें कभी डाउट आते नहीं है, एक्स्ट्रा ओ से ओ ले रहा है।
अगली बार मैंने ब्लड ग्रुप कर दिया ए बी, बताओ कौन कौन से एंटीजन? क्या दोनों एंटीजन है? अब सोच के बताना एंटीबॉडी कौन सी? क्या इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है? बताओ लड़ाई करने वाला कोई? अरे जब लड़ाई करने वाला ही कोई नहीं है तो सब आने दो। अरे सीधी सी बात है, जब लड़ाई करने वाला कोई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं कर रहा है, तब तो फिर सारे ब्लड को आने दो। इसका मतलब ए बी वाले में क्या ए बी से ब्लड ले सकते हैं? ए से, ओ से, बी से, मतलब ये सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। और जब सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी इसको कहते हैं। अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? क्यों है? ऐसी क्या खासियत है इसके अंदर कि ये सबसे ब्लड ले पा रहा है? इसमें लड़ाई करने वाला कोई नहीं है, एंटी बॉडी नहीं, बिल्कुल ढंग से आना चाहिए। एग्जाम में भूल जाओगे एंटीजन एंटीबॉडी क्या नहीं है, तो मैं लिखूंगा यहां पर एंटी बॉडी अब्सेंट। इसमें बच्चों एंटीबॉडी अब्सेंट होती है, ये खास बात है। एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं पाई। क्लियर? इस साल नीट में यही आया। और नीट में क्वेश्चन ये पूछा था कि एबी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? एबी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, लड़ाई करने वाला कोई नहीं। अब बच्चों मैंने यहां पर ब्लड ग्रुप को चेंज किया और ओ किया। ओ किया तो मुझे बताओ एंटीबॉडी कौन सी? हाँ, क्या ए बी दोनों है? मैंने कहा इसका डिफेंस सबसे मजबूत, सबसे तगड़ा डिफेंस इसका। बताओ ए वाले ने क्या ए को देखा? बताओ क्या? चाटा, सक्सेस नहीं। बी ने क्या बी को देखा? चाटा। ए बी ने ए बी को देखा, डबल चाटा। हाँ, बताओ ए बी ने किसको देखा? किसी को नहीं। जब यहां पर किसी को नहीं देखा गया तो बताओ ये इसका एग्लूटिनेशन करेगा या नहीं करेगा? तो ये वाला बस यहां पर सक्सेस होगा। तो ओ वाले में केवल ओ ही सक्सेस हो सकता है, बाकी नहीं। तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, ये बस ओ को ही डोनेट कर सकता है। अच्छा, ओ वाला केवल ओ से रिसीव कर सकता है। लेकिन इसके डोनेट करने की बात करें तो क्या ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है? ये बच्चों सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए कहा भी जाता है यूनिवर्सल डोनर। अब क्वेश्चन ये, ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है? रीजन बताओ। क्या नहीं है? एंटी, इस पर कोई एंटीजन नहीं है। और जब एंटीजन नहीं है तो इस पर कोई लड़ाई नहीं करता, इसके ऊपर कोई लड़ाई अटैक नहीं करता, इसलिए सबको डोनेट किया जा सकता है। तो ए ओ के यूनिवर्सल डोनर होने के पीछे रीजन यही होता है कि इसमें एंटीजन अब्सेंट। इन पे ध्यान देना बेटे। बताइए, ओ यूनिवर्सल डोनर है क्यों? एंटीजन अब्सेंट है। अरे इस पर कोई लड़ाई नहीं करता, जब इस पर कोई लड़ाई नहीं करता तो सबको दिया जा सकता है, क्योंकि इस पर लड़ाई करने के लिए एंटीजन बैठा है। बात समझ में? अब यहां पर बच्चों के दिमाग में खतरनाक क्वेश्चन होता है, मैं भी वो क्वेश्चन आपसे समझाता हूं। ये क्वेश्चन क्लास के 12 के बच्चे बहुत पूछते हैं, तो हम यहीं पे उसको समझ ले कि क्या प्रॉब्लम आती है। आपको समझाने के लिए मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप सिखाने के लिए मैंने कहा ए है। बहुत ध्यान सुन लेना, पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है। ए है तो मुझे बताओ एंटीजन कौन सा है? इसके अंदर एक आरबीसी होगी या बहुत सारी? इसके अंदर ऐसी बहुत सारी आरबीसी है, कई सारी आरबीसी इसकी बॉडी के अंदर बैठी हुई है, ऐसे ब्लड में घूम रही है। ये ए सारे पर ए एंटीजन लगा है। जितने भी ब्लड है सबके ऊपर, सभी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन लगा है। अब मान लीजिए इस पर्सन में ब्लड की कमी हो जाए, ए वाले में ब्लड की कमी हो गई, आपके पास कितनी चॉइस है जिससे आप ब्लड सप्लाई कर सकते हो? कौन कौन सी? एक तो आपके पास ए है, दूसरा, चलिए ए तो ट्रांसफर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम ओ को लेके समझते हैं। बच्चा ये ओ वाले में डाउट करता है, हम यहां पर ओ वाले को लेके समझने जा रहे हैं। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, अब मैंने इसकी आरबीसी यहां ली, जब इसकी आरबीसी हम लेंगे तो सिखाने के लिए मैंने यहां पर ले लिया कि इस ओ वाले की हमने 1000 आरबीसी बाहर निकालते ज्यादा ही, मैं समझाने के लिए डेटा ऐसे ले रहा हूं। 1000 आरबीसी, एक आध आरबीसी हम 1000 आरबीसी यहां निकाल। जब हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करते, सोच समझ के जवाब देना, इस ओ के अंदर एंटीबॉडी है या नहीं? ओ के अंदर एंटीबॉडी है, लेकिन दोनों है। अरे दोनों ही है, तो बताओ इस ब्लड के अंदर क्या यहां एंटीबॉडी होगी? बताओ एंटीबॉडी कौन कौन सी है? ए भी है और बी है। एंटीबॉडी के नंबर जनरली कम ही होते हैं। यहां सिखाने के लिए मैंने उसकी नंबर अभी ले ली कि ये 100 है, सिखाने के लिए ज्यादा ले लेता हूं कि 100 है, 100 एंटीबॉडी इसके अंदर हम ले लेते। अब बच्चों जब हम किसी में ब्लड सप्लाई करते होंगे या अपनी बॉडी से ब्लड बाहर निकालते होंगे, तो हम वहां फिल्टर करते होंगे, एंटीबॉडी अलग करते होंगे? नहीं, कोई ऐसा फिल्टर तो करते नहीं है। हम तो जैसे ब्लड निकला
इस पूरे के पूरे ब्लड को उठा के इसमें डाल दिया। हमने यहां पर एक काम किया कि इसके अंदर हमने यहां पे 1000 आरबीसी पहुंचाई। आपने बहुत अच्छा काम किया, 1000 आरबीसी तो आपने पहुंचाई, लेकिन बच्चों एक गलती भी किया। सोच पा रहे हो कौन सी गलती की? हमने इसके अंदर एंटीबॉडी भी डाली। अच्छा, ए एंटीबॉडी भी डाली और बी भी डाली। बी डालने से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां गड़बड़ कौन करेगा? ए के मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है। सोचिए जरा, ये ए वाले ने क्या ए को देखा? क्या होगा? तो इस ए ने ए को चाटा मारना स्टार्ट किया। बताइए, 100 आरबीसी तो 100 को डिस्ट्रॉय करेगी, बिल्कुल मरेगी। कितनी आरबीसी मर गई? हमने पहुंचाई कितनी? कितनी पहुंचाई? 1000। 100 मार भी दी तो हम कहेंगे 900 का तो फायदा कर दिया। अरे कुछ समझे? हमने 900 का तो फायदा कर दिया, ठीक है, 100 मार भी दी, लेकिन हमने 900 का फायदा कर दिया, नेट प्रॉफिट हुआ। इसीलिए जहां तक हो, बात समझना अच्छे से, जहां तक हो, अगर ए ब्लड ग्रुप में खून की कमी है तो उसमें ए ही ट्रांसफर करना चाहिए। ए वाले को जहां तक हो ए ही ट्रांसफर करना चाहिए। ओ तब ट्रांसफर करना चाहिए जब तक कि इमरजेंसी ना आए। मान लीजिए बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई है, इमीडिएटली अगर ब्लड की सप्लाई कर रही है, नहीं कोई ब्लड मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में बिना सोचे समझे हम ओ ट्रांसफर कर दें। क्या ओ ट्रांसफर करने में कुछ दिक्कत तो आती है? क्योंकि तो जैसे हम ओ डालेंगे इसकी कुछ आरबीसी तो डिस्ट्रॉय, लेकिन फिर भी हम ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि इससे नेट तो फायदा होता है, हम पर्सन की जान तो बचा सकते, तो पर्सन की जान बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन हमने क्या सीखा? जहां तक हो ए वाले में हमेशा ए ही ट्रांसफर करना चाहिए। ओ तो तब ट्रांसफर करेंगे जब कोई इमरजेंसी। वैसे आज के टाइम पर इतने ब्लड बैंक अवेलेबल हो गए, इसलिए इतनी जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो बिना सोचे समझे ओ शिफ्ट कर दिया जाए। इस पूरे सिस्टम में जो मैंने आपको एबीओ सिस्टम सिखाया है, इस एबीओ सिस्टम में कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा। यहां पर एबीओ सिस्टम में मेरा पहला क्वेश्चन, इसमें जीन कितनी है? हाँ अच्छे से बोलो, क्वेश्चन यही आता है, गड़बड़ यही करोगे आप। जीन केवल एक ही है, कौन सी? तो इसमें एक जीन है, उस जीन का नाम आप जानते भी हैं, आई जी। बताओ अलील कितने? 3 अलील से, कौन कौन से? आई ए, आई बी, आई ओ, क्या 3 अलील है? इसमें से डोमिनेंट कितने? इस पूरे सिस्टम में एंटीजन कितने? 2। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी 2 ही है, कौन सी? ए बी, स्मॉल भी 2 एंटीबॉडी। इस पूरे ब्लड ग्रुप सिस्टम में जीनोटाइप कितने? हाँ 6। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। जीनोटाइप कितने हैं? फिनोटाइप, फिनोटाइप यहां पर आते हैं 4। अब यहां गिन लो, ये तो 6 जीनोटाइप है। फिनोटाइप ये वाले 1 2 3 4, ये ब्लड ग्रुप में जो बनते हैं इनको हम कह देते हैं फिनोटाइप, और ये फिनोटाइप 4। इसमें यहां पर अब अच्छे से जवाब देना, डोमिनेंसी अप्लाई हुई या नहीं? क्या हुई है? कौन कौन से ब्लड ग्रुप? ए में भी डोमिनेंसी रखती है, बी में भी डोमिनेंसी, क्योंकि यहां डोमिनेंसी काम करती है। यहां पर सेग्रीगेशन अप्लाई होता है या नहीं? हाँ, मैंने आपको सिखा रखा है, सेग्रीगेशन तो यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है। क्या यहां पर कोडोमिनेंसी अप्लाई होती है? कोडोमिनेंसी भी अप्लाई होती है, बताओ कहां? ए बी वाले के अंदर कोडोमिनेंसी चल रही है। क्या इसके अंदर मल्टीपल अलीलिज्म है? मल्टीपल अलील क्यों कह रहे हो आप? अरे 3 अलील है, मोर देन 2 अलील है, इसका मतलब मल्टीपल अलील का केस है। क्या यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है? हाँ, यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को फॉलो नहीं किया जाता। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या क्या फॉलो होते हैं, कुछ क्लियर हुआ? ये सब पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। डोमिनेंसी अप्लाई है, सेग्रीगेशन है, मल्टीपल एलिज्म है, और डोमिनेंसी क्या अप्लाई नहीं है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी यहां कहीं देखने नहीं जाती। ये जितनी बातें सिखाई क्लियर हुई सबको? अच्छे से बना लो इसको।
हो गया कंप्लीट। RH फैक्टर, RH फैक्टर वैसे मल्टीपलिज्म का केस नहीं है, ये तो बस वो प्लस माइनस को समझाने के लिए मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि ब्लड ग्रुप को कैसे प्लस डिसाइड किया जाता है, कैसे माइनस डिसाइड करते हैं। जब भी कभी भी आपको से ब्लड ग्रुप पूछा जाता है तो आप लोग कहते हो कि सर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है वो समझा रहे हैं। बी अलग चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज है, दोनों सिस्टम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम अलग है, आरएच फैक्टर सिस्टम अलग है। इस आरएच फैक्टर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम एक स्पेशल जीन करती है जो कि आर जीन कहलाती है। ये आर जीन स्पेशली एक एंटीजन को बनाती है, उस एंटीजन को कहा जाता है डी एंटीजन। अगर इस आर जीन ने डी एंटीजन बना लिया, जीन डोमिनेंट है, डी एंटीजन बना रही है, तो इससे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर डी एंटीजन, अगर बच्चों डी एंटीजन अब्सेंट है, ये नहीं बन पाया है, तो इससे ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। यानी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका कहने का सिंपल सा मतलब है एंटीजन डी है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। जैसे बच्चों इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करो, ये आरबीसी है, इसके ऊपर मैंने कहा डी एंटीजन है। अगर आरबीसी पे डी एंटीजन दिख गया तो इसका ब्लड ग्रुप बस पॉजिटिव मान ले, और अगर ये डी एंटीजन ना दिखे तो नेगेटिव मान ले। सीधा सा कंसेप्ट है, डी एंटीजन दिखे तो पॉजिटिव और डी ना दिखे तो। अब बताना, मैंने यहां पे लिखा ए एंटीजन, इसका ब्लड ग्रुप बोलो। इससे तो बन गया ए और डी से बन गया तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो गया। यहां पर मैंने लिखा बी, लेकिन यहां डी नहीं लिखा, तो क्या ये बी नेगेटिव हो गया। मैंने यहां आरबीसी पर ए लिखा, यहां बी लिखा और यहां डी भी लिखा, बोलो इनसे तो क्या बनेगा ए बी, और इससे क्या बनेगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या देख के बोलते, डी एंटीजन है या नहीं है। अगर बच्चों मैंने यहां पर केवल ए लिखा, केवल बी लिखा, डी नहीं लिखा, बोलो 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 ए बी, लेकिन डी नहीं है तो नेगेटिव। मैंने यहां आरबीसी पर केवल डी लिखा, सोचो। अच्छा, इससे तो बन गया पॉजिटिव, कुछ नहीं है इसका मतलब ओ। मैंने कुछ नहीं लिखा और नेगेटिव, कुछ समझ में आया बेटे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या देख के डिसाइड करें, डी एंटीजन है या नहीं है। इस डी एंटीजन को रेगुलेट करने का काम कौन सी जीन करती है, आर जीन। इस आर जीन के 2 अलील, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर बच्चों 2 अलील है तो क्या ये मल्टीपल अलील है। मल्टीपल अलील कब बोलते, 2 से ज्यादा हो तब मल्टीपल बोलते। ये मल्टीपल अलील का केस नहीं है, ये तो बस वो प्लस माइनस सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। यहां पर बच्चों जीनोटाइप आर आर है, आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्मॉल है। सोच समझ के बताना, आर है तो इससे प्लस बनेगा, बताइए कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि डोमिनेंसी काम करे। बताओ यहां माइनस, तो अगर ये दोनों जीनोटाइप है तो प्लस बनाना है, और स्मॉल आर है तो यहाँ माइनस बन जाएगा, क्योंकि डी एंटीजन नहीं बन पाता। अब कौन सा ब्लड किसको ट्रांसफर किया जाए, मेरे पास आरएच पॉजिटिव ब्लड है, आरएच नेगेटिव। एक बात आप हमेशा याद रखना, सेम वाला सेम को ब्लड देता ही। यहां भी देखो, ए वाला ए को दे रहा है, ओ वाला ओ को दे रहा है, सेम वाला सेम को दे रहा है। तो पॉजिटिव वाला क्या पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव वाला, इसमें तो कभी कोई डाउट आता नहीं, सेम वाला सेम को तो डोनेट करता ही है। एक खास बात, यहां पर ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को डोनेट नहीं कर पाता, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को डोनेट कर पाता। मतलब यहां पर ट्रांसफर नेगेटिव से पॉजिटिव में किया जा सकता है, यहां से इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जब ट्रांसफर करेंगे तो इसके अंदर बच्चों यहां पर एंटीजन नहीं होता, इस वजह से सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन इसमें एंटीजन होने की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब यहां पर ये वाला ब्लड इधर से एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है मतलब ये तो बन गया एक्सेप्टर, और ये वाला डोनेट कर रहा है तो बन गया डोनर। अब जरा खुद सोच के बताना, अभी हमने एक्सेप्टर यहां पर क्या पढ़ा था, बोलो 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 ए बी, और यहां पर पॉजिटिव,
तो एग्जैक्ट एक्सेप्टर आपसे पूछा जाए तो AB में भी पॉजिटिव वाला है। बताओ डोनर कौन था? ओ। यहां पर नेगेटिव, तो एग्जैक्ट डोनर आपसे पूछा जाए तो ओ नेगेटिव। कभी आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, AB में भी पॉजिटिव वाला और यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव वाला होता है। बात समझ में? इसमें बच्चों कुछ बात तो बराबर। RH फैक्टर, RH का मतलब होता है रेसस, मंकी में डिस्कस किया था, रेसस फैक्टर। दिस फैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, दिस फैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय कैपिटल RG। दिस फैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय कैपिटल RG। दिस जीन attached the D antigen on the surface of RBC. This gene attaches the T antigen on the surface of RBC. By this, person becomes RH positive. Person becomes RH positive. This gene has two alleles. This gene has two alleles, capital R, small r. और ये तीनों जीनोटाइप लिखो फटाफट, और ये वाला भी बना दो। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है, कितने जीनोटाइप? जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है उसका जीनोटाइप केवल एक ही, IA IB। O वाले का IO IO, लेकिन A वाले के दो है, B वाले के दो हो सकते। अब बच्चों जब क्वेश्चन सोल्व करो तो आप हमेशा AB और O को लेकर ध्यान सोल्व करें, क्योंकि AB और O में केवल और केवल एक एक ही जीनोटाइप होते हैं, तो आपको जीनोटाइप लेने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा फादर और मदर में से अगर किसी का ब्लड ग्रुप, फादर मदर में से किसी का ब्लड ग्रुप AB है, AB है मतलब IA या IB में से कोई है, इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O कभी नहीं हो सकता। समझे कुछ? फादर मदर में AB है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप O आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहां से या तो IA जाएगा या IB, कुछ ना कुछ तो जाएगा। O लाने के लिए तो IO चाहिए, लेकिन यहां तो IO है ही नहीं, तो ये तो कभी बन नहीं सकता। तो एक बात बहुत अच्छे समझना, AB ब्लड ग्रुप फादर मदर का है तो बच्चे का O कभी नहीं हो सकता। उल्टा कर देते हैं, फादर और मदर में से किसी का भी ब्लड ग्रुप O है, किसी का भी O है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी AB नहीं हो सकता, AB हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर O है तो जीनोटाइप IO होगा, AB लाने के लिए तो IA IB चाहिए, ना तो यहाँ IA है ना यहाँ IB है, इसका मतलब ये कभी नहीं बन सकता। कुछ समझे क्या सिखाया? O ब्लड ग्रुप है तो AB नहीं बन सकता, और AB है तो O नहीं बन सकता। बात समझ में? एक क्वेश्चन लिखो, with respect to blood group, with respect to blood group, genotype of father is,
genotype of father is IAIB R smaller. IAIB R smaller. And mother is IBIO R smaller. IBIO R smaller. Find out probability of their child have AB positive blood group. मेंडल को सम्मान दो। 3/6 सोल्व करने का तरीका वही है, अलग अलग सोल्व करो, मेंडल को सम्मान देते हुए सोल्व करो। इस वाले क्रॉस को अलग सोल्व किया जाए और इस वाले क्रॉस को अलग सोल्व किया जाए। आगे आंसर इधर से IAIB, उधर से IBIO, और जब चेक करोगे तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप बताओ इधर कौन सा बनेगा, IAIB आएगा तो AB, इधर IAIO में A, इधर बनेगा B और इधर बनेगा O, B, इधर बनेगा B। इस वाले को सोल्व करोगे तो 4 का चेकर बोर्ड बन जाएगा, जिसमें R स्मॉल R स्मॉल R स्मॉल R। इसमें से आप सभी बच्चे जानते हैं इन तीनों केस में तो बनता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और यहाँ बनता है नेगेटिव। अब जो पूछा गया उसको सोल्व कर लो। मैंने पूछा है आप लोगों से AB पॉजिटिव के चांस बताओ AB के चांस कितने, 1 आउट ऑफ 4। अरे 4 का चक्कर बोर्ड है, बताओ यहाँ पर कितने बने, 3 आउट ऑफ 4, तो 3/4। आंसर इज 3/16। ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन में से एक। हाँ, अगर कभी भी टिपिकल क्वेश्चन बनाना है तो ये प्लस माइनस को एक साथ दे दिया जाए तब तो क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। एग्जाम में तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं, और ये मान के चलना, मैंने आपसे हमेशा कहा ब्लड ग्रुप का एक क्वेश्चन हर साल आता है, चाहे वो थ्योरेटिकल आए, क्वेश्चन की फॉर्म में आए, न्यूमेरिकल फॉर्म में आए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आता है, कोई बच्चा आके मुझसे कहता है कि सर मेरा ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन गलत हो गया, हाँ उसको जाना पड़ेगा। यहाँ से गलती के चांस नहीं, बहुत आसान है, मोनोहाइब्रिड कोसी तो है। देखिए, फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर A blood group. Father is heterozygous for A blood group, while blood group of mother is AB. Blood group of mother is AB. How many types of genotype and phenotype? How many types of genotype and phenotype will be formed? इस क्रॉस में
कितने जीनोटाइप कितने फिनोटाइप बनेंगे वो आपको बताना है। आगे आंसर, जीनोटाइप 4 और फिनोटाइप, इसको जब आपने सोल्व किया होगा ए के लिए हेट्रोजाइगस क्वेश्चन में लिखा है, तो ये तो बन गया आई ए आई ओ, इधर से बन गया आई ए आई बी। इसको सोल्व करने का एक तरीका तो चाहे तो आप ऐसे बना के भी सोल्व कर सकते हो, या चाहे तो आप चेकर बोर्ड बना के सोल्व करो, जैसे आपको अच्छा लगे। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपने सोल्व किया, जीनोटाइप हम निकाले, तो यहाँ बन गया आई ए आई ए आई ए आई बी, आई ए आई ओ और आई बी आई ओ। बताइए ब्लड ग्रुप यहाँ निकाले, ये तो ए, ये ए बी, ये ए और ये बी। अब आपसे पूछा है मैंने सबसे पहले जीनोटाइप, बताइए चारों जीनोटाइप कौन से? ये अलग, ये अलग, ये भी अलग है, ये आई आई है, ये आई आई हो, अलग अलग है, ये भी अलग है, चारों ही अलग है, तो जीनोटाइप तो 4 बन गए। अब हम सोल्व करें फिनोटाइप। फिनोटाइप यहाँ पर बताओ ए कितने हैं? 2, ये तो एक ही टाइप हो गया, एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, तो टोटल टाइप कितने बने? 1 2 और ये एक की, तो टोटल फिनोटाइप 3 ही बने, 4 नहीं काउंट करें, क्योंकि ये ए सेम ही टाइप है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन आया था जीनोटाइप कितने टाइप के बनेंगे, फिनोटाइप कितने टाइप के बनेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड इज ओ, blood group of child is O. His parental blood group, his parental blood group cannot be. His parental blood group cannot. आगे आंसर क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है। यहाँ पे फादर और मदर का ब्लड ग्रुप क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, जबकि इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। ये क्वेश्चन है, बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप है, तो जीनोटाइप आई ओ यही बनेगा। अच्छा, दोनों आईओ में से एक आईओ कहां से आएगा? फादर से, दूसरा आईओ, अच्छा एक अलील आईओ इधर से आया, एक अलील आईओ इधर से आया, तभी ये आईओ आईओ बन गया, ओ बन गया। इनका एक एक अलील तो हमने फिक्स कर दिया कि ये तो होना ही चाहिए तभी ओ बनेगा। अब यहाँ दूसरा अलील क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 3 अलील हमारे पास है, या तो ये दूसरा वाला आई ए भी हो सकता है, आई बी भी हो सकता है, और या फिर खुद आईओ भी हो सकता है। बताओ इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए, आई बी आईओ में बी या ओ, बताओ ए बी कहां बन ही नहीं सकता। यहाँ पर भी सेम, अगर हम आई ए ले ले, आई बी ले ले, आई ओ ले ले, तब भी यहाँ पर भी ए बन सकता है, बी बन सकता है, ओ बन सकता है, ए भी बन नहीं सकता। और मैंने अभी सिखाई भी था आप लोग को कि अगर यहाँ ओ है तो कभी ए बी हो ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन लिखिए, what will be the genotype and what will be the genotype and phenotype of, what will be the genotype and phenotype of parental blood group, genotype and phenotype of parental blood group, if all 4 types of blood groups, if all 4 types of blood groups are available, or 4 types of blood groups are available in their children.
चारों ब्लड ग्रुप है, ए बी है, ए बी है, बी भी है और ओ भी है, पूरा ब्लड बैंक है, चारों ब्लड ग्रुप है। तो फादर मदर का जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा ये आपको फाइंड आउट। इस क्वेश्चन को जब सोल्व करो तो आप इनको लेके ज्यादा सोल्व करो। इसका जीनोटाइप होगा आई आई बी और इसका आई ओ आई ओ। अच्छा, आई आई बी में से आई ए अगर फादर से आया है तो आई बी मदर से आएगा, और आई ओ में से एक आई ओ फादर से आया तो एक आई ओ मदर से आएगा। सॉल्व। यहां से ए बी बन जाएगा, यहां से ओ बन जाएगा। और सोचो, यहां से ए आया, यहां से ओ आया, क्या ए बी बन जाएगा? यहां से ओ आया, यहां से बी आया, ए बी बी भी बन जाएगा। ये दोनों आए तो ए बी बन जाएगा, और ये दोनों आए तो ओ भी बन जाएगा। सारे संभव है। यानी फादर जो है, फादर और मदर में से कोई भी एक ए के लिए हेट्रोजाइगस होगा, एक बी के लिए हेट्रोजाइगस होगा, तो चारों ब्लड ग्रुप यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसे बच्चों यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक आध क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में हम प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में पढ़ेंगे।